हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 फरवरी 2026, महीने का आखिरी दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की याद में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, राजस्थान में आज 28 फरवरी को मनेगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस भी, स्कूलों में भी आदेश जारी किया गया है। और वहीं आज 28 फरवरी से देश भर में HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है सरकार। राजस्थान के अजमेर से शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को, और इस अभियान के तहत हमारे देश में 14 साल की लड़कियों को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। केंद्र सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान यहाँ कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। राजस्थान के अजमेर में उनकी जनसभा शुरू होगी और यहीं से देश भर में लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी करेंगे। राजस्थान के अलावा आज पीएम मोदी गुजरात का भी दौरा करेंगे और गुजरात दौरे के दौरान माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि भारत का पहला पूर्ण रूप से तैयार सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में अहमदाबाद के पास यहाँ शुरू होने जा रहा, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक परियोजना में 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे इस सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में तकनीकी विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और फिर आज 28 फरवरी से ही पीएम मोदी दक्षिण भारत के राज्यों के 2 दिन के दौरे पर भी जाएंगे। इस दरमियान तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है। होली से पहले वेतन का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सरकारी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन होली के त्योहार से पहले उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। और आज के दिन 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया है, जबकि 2, 3 व 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा उत्तर प्रदेश में। यूपी में इस बार होली की 3 दिन की छुट्टियां घोषित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के खातों में सैलरी भी जमा कर दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए, होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है। आज 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से होगा राशि अंतरण। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से धान के अंतर की ये 10,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, ये अलग अलग किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी आज। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। SIR अभियान के बाद पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट भी आज 28 फरवरी को जारी होगी और आज राहुल गांधी भी पंजाब के बरनाला का दौरा करेंगे। वहीं बिहार सरकार ने चेतावनी जारी की है। राशन कार्ड धारक आज 28 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक अपने राशन कार्ड की KYC करवा ले, वरना राशन कार्ड से आपका नाम कट जाएगा और फिर आपको कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन 7 बड़ी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा जिन लाभार्थियों ने, जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी राशन कार्ड की KYC नहीं की है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, कनाडा के प्रधानमंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दरमियान भारत कनाडा के बीच निवेश और ट्रेड डील पर भी फोकस रहेगा। कनाडाई अफसर बोले कि कनाडा में अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। इस दरमियान पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन पर जो बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जिसके तहत उन पर FIR भी दर्ज हुई है, जांच चल रही है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अग्रिम जमानत पर भी हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस मामले में सरकारी वकील ने यह भी दलील दी कि वे बहुत ताकतवर हैं, तो इस केस को प्रभावित करेंगे। लेकिन कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई करते हुए 2 बड़ी बातें कही। पहला तो ये कि फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और दूसरा, शंकराचार्य पुलिस जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने पर शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमें पता था झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। उनके इस मामले की अब अगली सुनवाई मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में होगी और तब तक अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। हालांकि इस मामले में एक चौंकाने वाली खबर ये आ रही है दोस्तों कि शंकराचार्य के वकील को अभी ही जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा कि बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि इस साजिश के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो कोर्ट के फैसले के बाद ये तस्वीरें देखिए आप। शराब नीति केस में बरी होकर तुरंत रो पड़े अरविंद केजरीवाल। जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी और बेटी ने उन पर फूल बरसाए। पति से गले लगकर भावुक हुई केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी। तो दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल सिसोदिया दोनों बरी हो गए और कोर्ट ने कहा कि CBI ने साजिश की कहानी गढ़ी। हालांकि जांच एजेंसी CBI ने इस फैसले के तुरंत 6 घंटे बाद ही अब इस मामले की हाईकोर्ट में अपील कर दी है, क्योंकि ये फैसला तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में CBI पहुंच चुकी है। CBI का कहना है कि निचली अदालत ने, यानी अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया, उस दौरान जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। यही वजह की CBI का कहना कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट पहुंच भी चुकी है CBI। निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि इस फैसले
के आने के बाद केजरीवाल बोले कि मोदी और अमित शाह ने साजिश रची थी, अदालत के फैसले से दिल का बोझ उतरा, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये कुछ मामला चल रहा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत नेपाल बॉर्डर 3 दिन तक के लिए पूरी तरह से सील रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी में ही आने जाने की विशेष अनुमति मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक भारत से नेपाल जाने वाली ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेगी। बताया जा रहा है कि नेपाल चुनाव के कारण ये रेल सेवाओं को स्थगित किया गया और भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर जंग छिड़ चुकी है। अब अफगान के खिलाफ पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। आखिरकार अफगानिस्तान ने जो जवाबी हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद बातचीत के लिए तैयार हुआ अफगानिस्तान। तालिबान सरकार की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में भीषण जंग के हालात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा कि 274 अफगान लड़ाके हमने मार दिए, 400 से ज्यादा घायल हैं और फिलहाल तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के समर्थन में है भारत भी इन जंगी हालातों में। उधर तालिबान के प्रवक्ता यानी अफगानिस्तान ने भी 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर यह भयंकर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर के पास 15 चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया, क्योंकि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पहले एयर स्ट्राइक की थी। तो जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को यह मुंहतोड़ जवाब दिया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, एआई का प्रहार, आईटी सेक्टर में 60 लाख नौकरियां खतरे में हैं। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई के कारण कई सारी एंट्री लेवल की जॉब जो है वो खतरे में आ गई है। 30 से 50 साल की उम्र वालों को अब नए मौके मिलेंगे। अमीर देशों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा एआई का। हाल ही में जारी बीसीजी मोलोको की रिपोर्ट बताती है कि न्यूज, ट्रेवल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब सीधे ग्राहक और ब्रांड के बीच आ गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अब सिर्फ एक तकनीक बनकर नहीं रह गया है, बल्कि ये दुनिया के कारोबार, नौकरियों और समाज को बुनियादी रूप से बदल रहा है। और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह भी कही गई है कि एआई का सभी देशों को बराबर फायदा नहीं मिलेगा, अमीर देश ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है, क्या आप देख सकते हैं। और एआई का सबसे ज्यादा असर आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिस वजह से लाखों नौकरियां जा सकती हैं। और दोस्तों पिछले 1-2 सालों से आपने खुद ही ये पैटर्न नोटिस किया होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। और अभी का लेटेस्ट अपडेट देखिए आप, ट्विटर के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी नई कंपनी से 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। जैक डॉर्सी जिन्होंने अपनी नई कंपनी बनाई थी ब्लॉक, उससे कर्मचारियों को निकाला और उन्होंने सीधा सीधा ये भी कहा कि हम एआई की वजह से टीम छोटी कर रहे हैं, क्योंकि एआई कई लोगों का काम एक साथ कर देता है, जिसके लिए सिर्फ एक कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। ये वजह की जैक डॉर्सी की जो डिजिटल पेमेंट कंपनी है ब्लॉक, उसमें लगभग 40% छटनी कर दी है, 4000 कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है कंपनी। और ये सीधा सीधा एआई का असर है, देखिए आप। अच्छा, इसके अलावा दुनिया की जो दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है ईबे, उसने भी बड़ी घोषणा कर दी है, 6% वर्कफोर्स घटाएगी, तकरीबन 800 कर्मचारियों की जॉब जा सकती है ईबे में भी। देखिए दिनों दिन कंपनियां लोगों को बाहर निकाल रही हैं और इसके पीछे वजह है एआई। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर रिपोर्ट आ रही कि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत स्थितियों में रही है और जीडीपी के इन नए आंकड़ों में कुक और ड्राइवर तक की कमाई भी अब शामिल हो चुकी है। मैंने आपको कल मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था कि अब जीडीपी का कैलकुलेशन नए तरीके से कर रही है सरकार। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। एक ही दिन में सोना लगभग 4000 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और चांदी में तो एक ही दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। एक ही दिन में 26,000 रुपए महंगी होकर चांदी अभी 2,82,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। ये देख सकते हैं आप लाइव प्राइस चार्ट भी। अब सैटरडे और संडे 2 दिन कमोडिटी बाजार बंद रहेगा, तब तक सोने चांदी की कीमतों में ये बढ़ी हुई तेजी रहेगी। उसके बाद नए रेट्स अपडेट होंगे। चलिए अगली खबर देखिए, 90 के दशक जैसी आईटी क्रांति दोहराएगा भारत। एनएसई के चीफ बोले कि एआई में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस हब बनेगा हमारा देश और युवा इसे लीड करेंगे। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ का ये कहना है भारत के एआई सेक्टर को लेकर। अच्छा, एआई टेक्नोलॉजी पर एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल ने अपने एआई जेमिनाई में इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना का सुपर पावरफुल मॉडल लॉन्च किया है और इस नए मॉडल की खास बात यह है कि ये रियल टाइम सर्च पावर के साथ आया है नैनो बनाना, जो कि आप शब्द लिखोगे तुरंत 4K इमेज बना देता है और फोटो का बैकग्राउंड भी ज्यादा सटीकता से बदलता है। खुद सुंदर पिचाई ने इसका एक ट्वीट पोस्ट किया और वीडियो जारी किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा जाता है और इनिशियलाइज बटन पर क्लिक किया जाता है, तुरंत उस टेक्स्ट का उस लोकेशन टाइप का इमेज जनरेट कर देता है। ये नैनो बनाना का प्रो वर्जन। देखिए एआई दिनों दिन कितना इवोल्व हो रहा है। चलिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही है। वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट 2026 में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हुई। सफीना ने 20 लाख बेटियों को स्कूल लौटाया, 14 देशों को मुफ्त दवा दिलवा रही रेशमा और 7.5 लाख छात्राओं को सशक्त कर रही है सोजानी। तो इन तीनों का नाम टाइम मैगजीन ने 2026 के वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट के लिए इस लिस्ट में रखा है। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, आदिवासी नेता की हिरासत में मौत पर विधानसभा में हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स में पता चला कि राज्य की जेलों में 13 महीनों में 66 कैदियों की मौतें हुई और इस पर विपक्ष ने सरकार से जवाब भी मांगा। वहीं खबर है PMAYG के संविदा
कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा लंबित मानदेय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया और जिन भी लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त पेंडिंग है, अभी तक भी जमा नहीं हुई है, तो होली से पहले उनके बैंक खातों में धनराशि पहुंचा दी जाएगी। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि मोदी की विचारधारा में इजराइल के लिए प्यार दिखा। हमने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बोला, आपको इजरायली आतंकवाद पर बोलना चाहिए था। हाल ही में जो पीएम मोदी ने इजराइल का दौरा किया और वहां की संसद में जो संबोधन दिया, तो उसको लेकर AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का यह कहना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने अपनी ताकत पहचानी है। विकसित देश आज हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। मिलेनियल्स के बाद जेन जी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और देखिए, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होगा, इस पर आखिरी फैसला जल्दी लेंगे। अभी तमिलनाडु में SIR के बाद राज्य में लगभग 5.5 करोड़ वोटर्स बचे हैं। और तमिलनाडु की राजनीति में भी एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री AIADMK के नेता अब अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर DMK में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उनको सदस्यता दिलाई। 3 बार ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, बंगाल के मुर्शिदाबाद में 15 देसी सॉकेट बम मिले। बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई। कोई बड़ी साजिश लगती है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। वहीं केरल चुनाव 2026 को लेकर भी खबर आ रही कि अब की बार केरल राज्य में चुनाव के दौरान कोई गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा। चेहरों पर केंद्रित हो रहा चुनावी मुकाबला। पिनराई सरकार अपने काम भी गिनवा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, NCERT ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि 8वीं की जो बैन की हुई पुस्तक अगर किसी ने खरीदी है तो वापस लौटाएं। हाल ही में आपको पता होगा, इस बुक में जस्टिस, न्यायपालिका और न्यायाधीशों को लेकर जो उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, तो उसका जो विरोध हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित अध्याय पर जारी ऑनलाइन पोस्ट भी हटाएं। और इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले NCERT की बुक पर भी बैन लगा दिया था। राइट, तो इस पाबंदी के बाद अब NCERT ने यह आदेश जारी किया कि किसी ने अगर किताब खरीदी है तो आप वापस लौटा दें। ऐसा वैसे इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई और जवाबदेही के निर्देश दिए। पीएम बोले कि जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। चलिए अगली खबर है दोस्तों, ये अनोखे नजारे देखिए। एयरफोर्स ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में जगुआर और मिराज ने रनवे हैंगर उड़ाया। एक महिला फाइटर ने विमानों से डॉग फाइट भी दिखाई है। अभी भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है जैसलमेर पोखरण में और इस युद्धाभ्यास में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। इस दरमियान उन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भी भरी और इस उड़ान के साथ ही फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कॉकपिट से देश को मैसेज दिया, वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत भी कहा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा रानी और श्री कृष्ण ने खेली फूलों की होली। बांके बिहारी वृंदावन के रंग में रंगे। मथुरा के DM SSP ने भी जमकर डांस किया। होली के त्योहार के साथ ही मथुरा में लट्ठमार होली भी शुरू हो चुकी है और ये अनोखी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के पुष्कर में भी 8 मार्च से 19 अप्रैल तक 43 दिवसीय महा अनुष्ठान होने जा रहा, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु जुटेंगे। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके भारत के भी कोलकाता और आसपास के राज्यों और जिलों में महसूस किए। कोलकाता, दक्षिण बंगाल में भूकंप के दौरान डर के मारे लोग बाग सड़कों पर निकल आए अपने घरों से। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत के पंखे हिलने लगे, मेज पर पड़ी पानी की बोतलें भी गिरने लगी। तेज झटके महसूस हुए, इमारतें हिली, लोग दहशत में घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। चलिए अगली खबर आ रही है। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे देगा हजारों सैनिकों को रोजगार। 2026 बैच को मिलेगा सीधा लाभ। जी हाँ, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों और देश के पहले बैच के अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक साझा प्रतिबद्धता के तहत सहयोग का ढांचा नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। और इस पहल का उद्देश्य ये है कि सैन्य सेवा के बाद जो जवान होते हैं उनको एक सम्मानजनक और द्वितीय करियर उपलब्ध करवाना। तो इसका सीधा लाभ अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को मिलेगा। कितना कितना आरक्षण दिया जाएगा, डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 14,000 से ज्यादा पद आरक्षित किए गए हैं रेलवे की तरफ से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तापमान कई जिलों में दिन का 35 डिग्री के ऊपर पहुंचा। राजस्थान में भी 37 डिग्री के करीब चल रहा। दोनों राज्यों में अभी फरवरी महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। तो वहीं उत्तराखंड के 6 शहरों में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। राजस्थान में तो दिन में इतनी धूप पड़ने लगी, 37 डिग्री तापमान, दिन गर्म होने लगे। अगले 48 घंटों में पारा और 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में भी 31 डिग्री पहुंचा पारा। इस बार अधिकतर राज्यों में ठंड खत्म होने से पहले ही मानो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया हो, इस तरह के हालात हो रहे हैं। हालांकि पंजाब के कुछ जिलों में आज धुंध का येलो अलर्ट है, लेकिन
तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है यहाँ भी है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश हुई, 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना है, 6 शहरों में बादल छाए हुए हैं। बद्रीनाथ गंगोत्री में तापमान -18 डिग्री से नीचे चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। आज 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बिजली और तेज हवाएं, गरज चमक बारिश देखने को मिल सकती हैं। हालांकि कल 1 मार्च को किसी भी राज्य में कोई अलर्ट नहीं है। पंजाब में हल्का सा कोहरा छाया रहेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में भी बीते दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। 961 अंक टूटकर 81,287 पर बंद हुआ। निफ्टी में 318 अंक टूटा, 25,179 पर आया निफ्टी भी। रियल्टी और ऑटो शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। और म्यूचुअल फंड के नियमों में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ संशोधन किया है। सोने व चांदी में ज्यादा पैसा लगा सकेंगे अब निवेशक। सेबी की तरफ से ये नई व्यवस्था, नए नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं खबर है सोने चांदी के ETF में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा 1 अप्रैल 2026 से ही। और इस नए नियम के तहत गोल्ड और सिल्वर ETF की वैल्यू अब विदेशी रेट की बजाय भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के स्पॉट प्राइस से तय होगी। तो ये मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों, कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान के बालोतरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 7 लोगों की मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की तो इतनी दर्दनाक बुरे तरीके से मौत हो गई और भी अब तक इसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 पैसेंजर्स की जान जाने की खबर है। बड़ी दुखद और भीषण घटना रही है ये। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए 10वीं के छात्र की अचानक मौत हो गई। मैथ के सवाल सोल्व कर रहा था, तभी अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है इस मामले में। और राजस्थान में एक और बस हादसा हो गया, बस अग्निकांड का। रोडवेज की चलती बस में भीषण आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि समय पर 70 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और एक दुखद भरी खबर देखिए, क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़। उनके पिताश्री का निधन हो गया। लीवर कैंसर से जूझ रहे थे ये। नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। T20 वर्ल्ड कप छोड़कर घर आए। बड़े भाई ने इनको मुखाग्नि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। वेनेजुएला ने 19 तेल और गैस समझौतों को निलंबित किया जो पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के कार्यकाल में हुए थे। वहीं आरोप लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार ने डिफॉल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया। विपक्ष बोला कि यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, देश में भीड़ तंत्र चल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जंग भी देर रात और भीषण रूप ले लिया। पाकिस्तान ने कहा कि 350 अफगान लड़ाकों को मार दिया, 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही कि IPL का शेड्यूल चुनाव के चलते बदल सकता है। 26 की जगह 28 मार्च को पहला मैच हो सकता है, क्योंकि बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए आप। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हुए। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर पर इवेंट हुआ। 5 मार्च को मुंबई में इनकी शादी होनी है। और राजस्थान के उदयपुर में भी शादी पूरी कर लिए। साउथ के एक्टर एक्ट्रेस ने पहली बार अपने पति के साथ दिखी, पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना। उदयपुर एयरपोर्ट से जब ये वापस लौटे तो फैंस ने इनको घेर लिया। सिर झुकाकर उन्होंने थैंक्स कहा। हैदराबाद में अब इनका रिसेप्शन होगा। वहीं बॉलीवुड की फिल्म द केरल स्टोरी 2 को हाई कोर्ट से राहत मिली। सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर 2 सप्ताह की रोक लगी। रिलीज पर फैसला सुरक्षित हुआ। वहीं टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय पर भी बेवफाई के आरोप लगाए। उनकी पत्नी संगीता ने 25 साल बाद तलाक की याचिका भी दायर कर दी है। अभी इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप है कि विजय का एक एक्ट्रेस से अफेयर है। और वर्ल्ड कप मैच से खबर देखिए। इंग्लैंड ने लगातार तीसरा सुपर 8 मैच जीता। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। कीवियों की उम्मीदें पाकिस्तान पर टिकी हैं, क्योंकि इस जीत ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी कायम रखी हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। Xiaomi Pad 8 टैबलेट 9200 mAh की बैटरी के साथ आएगा। इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले वगैरह मिलेगी। अनुमानित कीमत 30,000 रुपए है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। महिलाओं को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही कि कला में महिलाओं का वर्चस्व पुरुषों से ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि पेंटिंग्स में पुरुषों से 46% ज्यादा खर्च किया महिलाओं ने। उभरते हुए कलाकारों पर करोड़ों रुपयों का दाव लगा रही है। इसे निवेश नहीं बल्कि जुनून की तरह देख रही है। कैलिफोर्निया की आर्ट कलेक्टर गैलरी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा रियल एस्टेट निवेश होने जा रहा। वन OAK के MD अमृतांशु रॉय की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और 3000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU साइन हुई है। वहीं रिपोर्ट आ रही कि चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 62.55% पर रहा है। और एक मासूम बच्ची की अनोखी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला है। 3 महीने से डाइट पर चल रही 3 साल की मासूम, क्योंकि इसका वजन अगर बढ़कर 13.5 किलो तक पहुंचा तो इसे 9 करोड़ का इंजेक्शन नहीं लग पाएगा। और इनके परिजन इस बच्ची को इंजेक्शन लगाने के लिए डाइट पर रखे हुए हैं। और क्राउड फंडिंग के जरिए अभी तक इनका कलेक्शन 3.5 करोड़ और चाहिए। तो ये इनकी डोनेशन डिटेल्स हैं। आप भी अपनी इच्छा अनुसार बच्चे के इंजेक्शन के लिए मदद कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की बेटियों को भी मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च अब यूपी की योगी सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक जो यूपी सरकार 15,000 रुपए दे रही थी, उसकी जगह अब
25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। ये धनराशि 6 किस्तों में सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जाती है। कब कब मिलती है, तो इन 6 स्टेप्स में ये धनराशि दी जाती है। कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और कैसे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, आखिरकार 4 दिनों बाद राजस्थान में निजी बसों की सभी जिलों में हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। 35,000 बसें फिर से सड़कों पर उतरी, यात्रियों को राहत मिली। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, होली से पहले 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया प्राइवेट बसों का किराया। जो पहले 600 रुपए लगता था, वो किराया बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया है। विंडो सीट का अलग से चार्ज है। दिल्ली से नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी की ओर जाने वाली बसों में होली के मौके पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और इस भीड़ का फायदा ना सिर्फ एयरलाइंस कंपनियां उठा रही हैं, बल्कि अब तो प्राइवेट बस संचालकों ने भी उठाना शुरू कर दिया है। मौके का फायदा उठाया जा रहा, किराया बढ़ा दिया है, क्योंकि त्योहार है, लोगों को जाना तो पड़ेगा ही, कंपनियों को पता है। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में होली से पहले 1,86,00,000 महिलाओं को यूपी की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। 1,500 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। और तोहफा ये है कि होली के त्योहार के मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 मई से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 जून तक फील्ड कार्य चलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीआई से लेकर एलपीजी की कीमतों तक 1 मार्च 2026 से कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जैसे कि व्हाट्सएप के लिए सिम बाइंडिंग नियम कंपलसरी लागू होने जा रहा। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है। रेल टिकट का पुराना यूटीएस मोबाइल ऐप बंद हो जाएगा। अब रेल वन ऐप के जरिए ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। और भी दोस्तों, यूपीआई पेमेंट और आपके बैंक अकाउंट समेत कई सारे नियमों में बदलाव लागू हो रहा है 1 मार्च 2026 से। तो क्या क्या नियम बदलने वाले हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, रेलवे के नाम पर अगर आपको कॉल आए तो सावधान हो जाएं। एक गलती में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। देश में इन दिनों साइबर ठगी लगातार बढ़ रही है और इस बीच आजकल जालसाज भारतीय रेलवे के नाम से लोगों को ठगी का निशाना बना रहे हैं। इसलिए खुद भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आम लोगों के लिए ये स्पष्टीकरण जारी किया कि रेलवे का कोई भी अधिकारी आपको फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से एसएमएस से आपकी बैंक डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है। अगर आप कहीं रेल यात्रा कर रहे हैं और उसका टिकट बुकिंग करते दौरान आपको किसी का फोन आए, इस तरह की जानकारी मांगे, तो कभी किसी को ना दें, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय क्लब की मान्यता भी रद्द कर दी। अवैध गतिविधियों का आरोप लगा इस पर। वहीं भारत के दुश्मन अब थर-थर कांपेंगे, क्योंकि युद्धपोत अंजदीप आखिरकार भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी है। और होली पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो खैर नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। जल्द ही लागू होगा नया कानून। विधानसभा में मंत्री विजय वर्गीय की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है, इस बार होली पर चंद्र ग्रहण के दौरान मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में खुले रहेंगे दर्शन। होली पर श्रद्धालुओं को यह सुविधा मिलेगी, मंदिर प्रशासन का यह कहना है। वहीं देखिए, होली से पहले बिहार के कई जिले बर्ड फ्लू की चपेट में आए। राजधानी पटना में तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तेजस्वी यादव के घर को भी सैनिटाइज किया गया। और मध्य प्रदेश को भी रेलवे की बड़ी सौगात देखिए, इटारसी, भोपाल, बीना के बीच बिछेगी 4थी रेलवे लाइन। 4,329 करोड़ का यह प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है केंद्र सरकार ने। वहीं खबर है, नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी होगी। अगले महीने मार्च में शुरू होगी। 16 गाँव की 750 एकड़ जमीन की खरीदारी भी है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। शिक्षा मंत्री ने कई तबादले भी किए। अवकाश और मिड डे मील पर भी बड़ा अपडेट दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये घोषणाएं की गई है, देख सकते हैं आप। एक तो मार्च तक संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को उनकी बकाया राशि मिल जाएगी। स्कूलों की केंद्रीयकृत सफाई एजेंसी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी स्कूलों में सफाई व्यवस्था को लेकर। पोषण वाटिका की ताजी सब्जी खाएंगे अब स्कूली बच्चे, और कमेटी भी बनाई जाएगी और शोध संस्थाओं को भी मिलेगी स्वायत्तता। वहीं दोस्तों, आने वाले गर्मी के मौसम को लेकर भी रेलवे ने हाई अलर्ट जारी किया। इस बार पटरियों की सुरक्षा व हादसों को रोकने के लिए रेलवे स्पेशल 6 नियम देश भर में लागू करने जा रहा है। इन नियमों को लागू करने के पीछे मकसद ये है कि गर्मी में तापमान बढ़ने की वजह से पटरियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो। हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जाएगी। रेलवे कर्मचारियों को भी गर्मी के मौसम में प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए एक और नया फरमान जारी हुआ। होमवर्क को लेकर नया नियम जारी कर दिया है यूपी सरकार ने, जिसके तहत 5वीं तक के छात्रों को अब मोबाइल पर होमवर्क नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें कॉपी पेन के माध्यम से फिजिकली होमवर्क ही देना पड़ेगा। हाल ही में यूपी में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले। मोबाइल फोन में गेम की वजह से गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने इस तरह का जो कदम उठाया था, तो उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में बेसहारा पशुओं से
से अब सुरक्षित रहेगी किसानों की फसलें। 50% सब्सिडी पर फेसिंग की सुविधा मिलने जा रही, किसानों को तारबंदी वगैरह की सब्सिडी मिलेगी इस योजना के तहत। और खबर है भारतीय रेलवे और हाईटेक बनेगी, अत्याधुनिक तकनीक से लेस होगी। सिंगापुर में एआई और साइबर सुरक्षा के गुर सीखेंगे रेलवे अधिकारी भी हैं। सिंगापुर में इसको लेकर एक ग्लोबल इवेंट होने जा रहा, जिसमें हमारे देश से भी कई सारे रेलवे अधिकारी शिरकत करेंगे। और खबर है गूगल के साथ मिलकर आधार नियामक उदय करने जा रहा है एक बड़ा बदलाव, जिससे आधार कार्ड धारकों की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। जी हां, उदय की तरफ से गूगल इंडिया के साथ मिलकर लगभग 175 अधिकृत आधार केंद्रों की लोकेशन गूगल मैप्स पर उपलब्ध करवा दी है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश लखनऊ से होने जा रही है। धीरे धीरे देश भर के सभी आधार सेंटर आपको गूगल मैप पर भी फाइंड करने पर मिल जाएंगे, है ना। वहीं खबर है हरियाणा में बेटियां चलाएंगी पिंक रेपिडो, युवतियों को मिलेगी फ्री स्कूटी भी, हर महीने मिलेगी 14,000 की सैलरी भी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में ये रेपिडो सेवा शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत लगभग SC/ST वर्ग की 30 युवतियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी और 6 महीने तक उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा 12 से 14,000 रुपए तक। इसमें आवेदन और चयन प्रक्रिया की क्या प्रोसेस है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरीके से आप हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक साइबर ठगी की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में फूड कोर्ट खोलने के नाम पर 1,58,00,000 की ठगी की गई। इस मामले में महाराष्ट्र की एक युवती गिरफ्तार हो चुकी है। नामी ब्रांड्स के फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर ये पैसे हड़पे हैं। तो ऐसे कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करते दौरान ठगी से बच्चे सावधान रहें। वहीं खबर है दोस्तों, इस बार चारधाम यात्रा 2026 में भी अब सैर सपाटे के लिए आने वाले पर्यटकों को वाहनों का भी ग्रीन कार्ड बनवाना होगा और इसका अलग से टैक्स वगैरह भी लिया जाएगा। अतिरिक्त टैक्स लगेगा इस बार चारधाम यात्रा पर, है ना। और खबर है झारखंड के हर विधानसभा में खुलेगा कोल्ड स्टोरेज। महिला किसानों की सशक्तिकरण के लिए शुरू होगी 3 योजनाएं भी झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। और खबर है बिहार में पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत, 31 मार्च तक सभी फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त भी। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की तरफ से आदेश दिया गया है। और पंजाब सरकार बहाल करेगी वीरता पदक भत्ता, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 महीने में लागू करने का फैसला किया पंजाब गवर्नमेंट ने। वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के खाते में आएगा पैसा। यूपी की योगी सरकार यूनिफॉर्म के लिए 36 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही है कि होंडा एक्टिवा ने नया रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की, 50 लाख यूनिट्स बिक्री पूरी कर ली है होंडा एक्टिवा ने, अकेले महाराष्ट्र राज्य में। और खबर है भारत में पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप्स की आज से शुरुआत होने जा रही है। 28 फरवरी को माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। वहीं खबर है दोस्तों, माधा के जैसे ही BMC मुंबई भी लाई ऑनलाइन लॉटरी, खुले बाजार में भी बिकेंगे घर। EWS और LIG के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। और खबर है स्वदेशी थर्मल सिस्टम से अपडेट हुई भारतीय सेना के टैंक, अंधेरे में भी लगेगा निशाना। और एक रिपोर्ट आ रही कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग पर भी अब हस्तक्षेप करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वहीं खबर देखिए, दिल्ली के इन इलाकों में विकास का बड़ा प्लान, DDA NBCC ने 775 करोड़ के MOU पर दस्तखत किए हैं। और बिहार पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे 9 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की कुछ नए नामों की सिफारिश। वहीं देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO ऋषि गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए, GST कानून के तहत कार्रवाई की। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नोटिस जारी किया, फर्जी STT नोटिस से आप सावधान रहें, निवेशकों को चेतावनी दी। आजकल इस तरह के फर्जी नोटिस के जरिए साइबर ठग लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि 1.25 लाख पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी, 3 शहरों के नाम बदले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई, द्रव्यवती नदी पर बनेगी एलिवेटेड रोड भी। विधानसभा में घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1.25 लाख नए पदों पर भर्तियां होगी, जिससे युवाओं को जॉब नौकरियां मिलेगी। वहीं राजस्थान बनेगा पेट्रो जोन, रिफाइनरी के लिए होगा SPF का गठन, नोखड़ा में ITI कॉलेज खोला जाएगा, महावीर नगर में खुलेगा पुलिस थाना। मुख्यमंत्री ने और भी कई बड़े ऐलान किए और कुछ नाम परिवर्तन के फैसले भी लिए, जैसे राजस्थान के भीलवाड़ा का जहाजपुर शहर अब कहलाएगा यज्ञपुर। इसके अलावा भी कुछ शहरों के नाम बदले, जैसे माउंट आबू का नाम आबूराज होगा और कामा का नाम कामवन कर दिया गया है। और खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संतों और भक्तों को उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ 2028 का न्योता दिया। राजस्थान के बाड़मेर में किसान के खेत से भी खबर आ रही कि रेगिस्तान में क्रूड ऑयल के 20 कुएं बंद करने पड़े, खेत से 60 टैंकर तेल तो अब तक निकल चुका है। कंपनी का दावा कि 24 तारीख की रात को ब्लास्ट नहीं हुआ था, भूकंप आया था बल्कि। और खबर है बोत्सवाना से 8 और चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में इस बार होली पर रंग गुलाल खेलने पर बैन रहेगा, श्रद्धालु नहीं खेल सकेंगे होली। MP भोपाल में लॉन्च हुआ मिसेज इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स का पोस्टर, जुलाई में ये कॉन्टेस्ट का आयोजन होगा। और खबर है छत्तीसगढ़ में KVK कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 मार्च तक रोक दी है। KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल कैंसिल कर दी है। और उत्तर प्रदेश में होली के मौके पर 3 दिन की छुट्टियां तो यूपी सरकार की तरफ से घोषित की गई और एक संडे मिलेगा, तो कुल मिलाकर 4 लगातार अवकाश रहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में। 2, 3, 4 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान किया और 1 मार्च को ऑलरेडी संडे है। वहीं CM योगी ने जो हाल ही में जापान सिंगापुर का दौरा किया था, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही, देख सकते हैं आप। 500
किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाई ट्रेन में बैठे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने वीजा भी नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य मामले पर एक वीडियो सामने आ रहा, देखिए उनका शीश महल कैसा है। 3 मंजिला बिल्डिंग है, हर तरफ शीशे लगे हैं। मुकुंदानंद बोले कि अभी यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। वहीं बिहार पटना में मुर्गियों में मिला कोरोना से भी खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। पटना जू 7 दिनों तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया। झारखंड में पहली बार जंगलों में AI थर्मल कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगते ही तुरंत प्रशासन को अलर्ट करेंगे। वहीं झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में भी एक कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। और झारखंड में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ऐलान किया 13 मार्च को श्रम भवन के समक्ष प्रदर्शन भी करेंगे। और खबर है पंजाब हिमाचल एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में भी कई लोगों ने भूख हड़ताल रखी। बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। और हिमाचल में बड़ा हादसा, देखिए शिमला में गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे, यहाँ विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। रेलवे में 190 पदों पर भर्ती निकली है। गुजरात में भी 212 वैकेंसी हैं और भी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं यूपी पुलिस भर्ती के नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। पेन के रंग तक का नियम लागू किया इस बार। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र के अलावा काला या नीला रंग का पेन व पहचान पत्र लेकर ही अभ्यर्थी परीक्षा में एंट्री कर पाएंगे। और भी ये कुछ गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के जरूरी काम पूरे होंगे। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में आज फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में हमारे देश में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।